हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। हम देखेंगे कि आज रात आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, क्या क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए। अपने पर्सन का नाम दोहराइए अपने मन में और उनका चेहरा भी अपने माइंड में लाइए। ईश्वर को धन्यवाद देना है उनके सारे संदेश के लिए और ये याद रखना है कि रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, जितना मैच करे रख लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप में से किसी के पर्सन अभी ट्रैवल कर रहे हैं, या तो शहर के अंदर ही, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे काम के लिए या फिर वेकेशन के लिए, दोस्तों के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, या अगर काम के सिलसिले में है तो शायद अपने कुछ कलीग्स के साथ भी ये ट्रैवल कर रहे हैं। मुझे वेकेशन ज्यादा समझ में आ रहा है। कलेक्टिव एनर्जीज प्लीज डिवाइन। कलेक्टिव एनर्जीज प्लीज डिवाइन। आप इनको कांटेक्ट नहीं कर रहे हो ना, बात बात नहीं कर रहे हो, थोड़े गुस्से में है ये इस वक्त कि अच्छा बात नहीं कर रहे हो तो जाने दो, मुझे क्या है, ना बात करे, मेरा क्या बिगड़ जाएगा, मैं तो चलो अपने काम में मस्त हूँ। ऐसी थोड़ी चीज मुझे यहाँ पे आपके पर्सन के दिख रही है कि चलो तुम नहीं बात करोगी तो मैं तुम्हें मिस भी करूंगा, तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें, क्योंकि मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगा, ऐसी वाली चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। वर्गो है, कन्या राशि के आप में से किसी के पर्सन, और लियो है, या नंबर 8, या अगस्त, नंबर 17, नंबर 25, 7, ये सब कुछ नंबर्स, या 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके पर्सन ना थोड़ा भी गुमान में है। गुमान किस चीज का है? देखिए, इस वक्त जो मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ, आपके पर्सन हर तरीके से मुझे एक थोड़ा सा इमोशनल मैटर, अगर उसको थोड़ा साइड कर दे तो मुझे ये अपने करियर में अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। इस चीज को लेके वो खुश हैं और उस पर बहुत सारा काम कर रहे हैं। उनका कॉन्फिडेंस अभी बढ़ा हुआ है, वो अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, और आपके पर्सन ऐसा फील करेंगे जैसे लक उनकी साइड में है, जैसे वो लकी हैं कि सब कुछ उनको मिल रहा है। तो कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं आपके पर्सन इस वक्त। और थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में हो, अपने काम में, अपने बिजनेस में हल्का फुल्का ना इधर उधर करके भी अगर कुछ काम चलता है तो करवा लेंगे। बहुत कॉन्फिडेंट। नंबर 3 भी मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, नंबर 3, नंबर 12, या 30 तारीख, 30th, ये भी 30 तारीख ना, ऐसा कुछ नंबर 3 भी हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ है, कुछ होगा नंबर, या फिर उनके डेट ऑफ बर्थ में, या फिर कुछ डिस्टिंग नंबर एंड ऑल, ऐसा कुछ हो सकता है। आप में से कुछ लोग मिले हैं यहाँ पे, ठीक है, एक दो लोग मिले हैं, मिल रहे हैं, और ये आप लोगों का मिलना 1 से 2 महीने पहले से शुरू हुआ है। जो लोग नहीं मिले हैं उसमें से किसी के पर्सन आपसे मिलना चाहता है। कोई कॉल आया है इस व्यक्ति का, मे बी किसी फेक नंबर से, ये भी हो सकता है। हाँ, एक दोस्त से कॉल करवाया है, अपने किसी दोस्त से, उसके नंबर से, या फिर जहां से भी, इधर उधर से नंबर कुछ आजकल लोग अरेंज कर लेते हैं, मुझे नहीं पता उतना इस बारे में। बस कोई मेरे से बता रहे थे तो मुझे पता चला कि अच्छा ऐसा भी होता है। वो बता रहे थे कोई ऐप होता है जिसमें पता नहीं कैसे कैसे क्या किया जाता है, मैंने ध्यान से सुना नहीं, क्योंकि ऐसा जो लोग करते हैं अपना वही लोग इन सब की जानकारी रखते हैं। तो ये चीज़ है, पर मैंने बता दिया, इतना भी तो पता होना चाहिए। तो कोई अपने किसी दोस्त से, जो इसका कलीग भी हो सकता है इस व्यक्ति का, उससे आप, आपके पर्सन ने ना कोई आपको कॉल करवाया है। डायरेक्टली तो ये, डायरेक्टली मुझे ना ऐसा दिख रहा है जैसे डायरेक्ट नहीं मिलना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है
थोड़ा मूवीज़ में मैंने ऐसा ज़्यादा देखा है, पुरानी मूवीज़ में भी देखा है। ज़्यादातर तो मैं पुरानी मूवीज़ ही देखती हूँ, जिसमें होता है ना कि चुपके से कहीं पे दोस्त ने बुला लिया और फिर वहाँ पे ये भी आ गए, ऐसी वाली चीज़ भी। हाँ, याद आया, एक मूवी थी प्रियतमा करके, अच्छी मूवी है। लाइट थोड़ा ना लाइट टाइप की मूवी है। उसमें जो हीरो-हीरोइन होते हैं, उसके जो दोस्त होते हैं ना, वो चुपके से दोनों को मिला लेते हैं। तो वो बहुत अच्छा-सा, हालाँकि दोनों लड़ ही लेते हैं, झगड़ ही लेते हैं, बट स्टिल वो चीज़ यहाँ पे हो सकती है। कोई तीसरा इन्वॉल्वमेंट, किसी तीसरे का यहाँ पे आप दोनों के बीच में होना, वो भी मुझे दिख रहा है। लेकिन दोस्त है वो, रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है, कोई दोस्त है। मुश्किल लग रहा है इस व्यक्ति को आपसे मिलना। इंटेंस फीलिंग्स फ़ील कभी आप लोग बहुत ज़्यादा किया करते थे। ये तो अभी भी ना इंटेंस फ़ील कर रहे हैं आपके लिए। लेकिन बहुत कुछ हो चुका है, इस व्यक्ति ने आपको इग्नोर भी किया हुआ है। क्या करें, कैसे करें, आप तक रीच कैसे करें? क्योंकि डायरेक्ट रीच करेंगे तब तो हो जाएगा ना कि कैसे, खुद से कैसे ट्राई कर लिया। बहुत इगोइस्टिक और घमंडी व्यक्ति की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, जो इनडायरेक्ट तरीके से ट्राई तो कर रहा है, लेकिन डायरेक्ट आने में इसको ऐसा लगता है कि देखिए, इनडायरेक्ट भी तरीके से अगर करे तो कोशिश तो इसी की तरफ से है। क्या बेवकूफ़ी है। एनीवेज़, मैसेज करना चाहता है, कोई मैसेज कहीं से भी, कहीं आपके किसी सोशल मीडिया हैंडल प्रोफाइल पे, कहीं पे भी। किन्हीं की बातचीत तो हुई है, कुछ ना कुछ तो इसने ज़रूर किया है मैसेज यहाँ पे। सामने नहीं आना चाहता है, बस सामने आने से घबराहट हो रही है। सामने आने से इस पर्सन को ऐसा लगता है जैसे नज़र लगने का डर है, जैसे ना लोग जान जाएँगे, तो इसको कुछ बोला जाएगा। हो सकता है ये किसी और को भी साथ में डेट कर रहा हो, या बहुत खुल के आपसे मिलना नहीं चाहता है, तो आप नज़रों से बचा के, लेकिन मिलना तो चाहता है ये व्यक्ति आपसे। कोई ऐसी कॉमन प्लेस है जहाँ पे आप लोग जाते हैं, तो आप में से कुछ लोग शायद एक-दूसरे के आमने-सामने आए भी हो। ऑफ़िस, कॉलेज, कोई ऐसी जगह, एक ही बिल्डिंग में अगर आप लोग रहते हैं, हो सकता है, या फिर एक ही बिल्डिंग में आप लोगों का ऑफ़िस हो सकता है, या बगल वाली बिल्डिंग में, या उसी रास्ते में बिल्डिंग्स एक होंगी जहाँ आप लोग काम करते हो। ये भी हो सकता है। बहुत सारा रोमांस, बहुत सारा पैशन, बहुत अट्रैक्शन, जैसे देखने का बहुत ज़्यादा मन करना, देखना है, चेहरा देखना है, बात करनी है। वही चीज़ फ़ील करना है जो इनिशियल शुरुआती दौर में आप लोग दोनों के बीच में था। वही रोमांस, वही फ्लर्ट, वही हाथ पकड़ना, वही हग करना, वही वाली चीज़ें आपके पर्सन को काफ़ी याद आ रही है इस वक़्त। आप अभी अपने आप को वैल्यू कर रहे हो, ये चीज़ उस पर्सन को बहुत तकलीफ़ देती है, बहुत दुःख होता है। आप क्यों अपने आप को वैल्यू कर रहे हो? क्यों अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, क्यों आप अलग हो गए हो? क्यों अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन कर रहे हो? क्योंकि वो तो ईगो ही मेंटेन करने में उसको इतनी दिक्कत हो रही है, तो आप सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे मेंटेन कर सकते हो? ऐसा यहाँ पे मुझे दिख रहा है। पता नहीं कब, कहाँ, कैसे ये व्यक्ति इतना ज़िद्दी, इतना घमंडी बन चुका है, इतना इगोइस्टिक बन चुका है, इसको खुद भी नहीं पता कि ये कैसा हो गया है। आई कांट से कि ये सबके लिए वैसा ही होगा, अपने वर्क प्लेस पे, अपने घर में, अपने यार दोस्तों के बीच में। लेकिन आपके साथ तो ये गज़ब की ज़िद दिखा रहा है, गज़ब की ज़िद, कि तुम ही आगे बढ़ो, मैं तो आगे नहीं बढ़ूँगा। तो भई आपको क्या पड़ी आगे बढ़ने की? आई मीन आप लोग खुद सोच लीजिए। आपके और अपने रिश्ते को ये मेंटेन, बैलेंस की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है, बैलेंस करने की सोच रहा है। ये जानता है कि इसने ना इतना अपनी तरफ से इतनी कोशिश कभी नहीं की है इस रिश्ते में, आपको अपनी लाइफ में रखने के लिए, या लॉयल्टी, है ना? लॉयल्टी वाली भी बात हो जाती है।
अगर आप लोग देखिए मैरिड हैं और या आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो, तो वहाँ पे भी कोई एक पार्टनर जो है जो बहुत ज़िद्दी है, मैं सिर्फ़ हस्बैंड नहीं बोल सकती हूँ, वाइफ़ भी ऐसी होती है, लेकिन मुझे यहाँ पे एम्परर की एनर्जी आ रही है इसलिए मैंने ये बोला। तो ये बहुत ज़िद्दी है। इसके साथ बैलेंस बना के चलना, ये प्यार करेगा। ये व्यक्ति प्यार भी करेगा, ये व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाएगा, लेकिन सामने वाले को ना जैसे पूरा सरेंडर करना होगा, इसको प्लीज़ करना होगा, ये कहीं पे ऐसा आसन बिठा के बैठा रहे और उसकी आप लगभग ही पूरी पूजा आराधना कीजिए, वैसा मुझे दिख रहा है, तब जाके ये प्रसन्न हो। आई डोंट नो कैसे इसकी अपब्रिंगिंग, कहाँ से ये वाला, कैसी पूर्व धारणा से ग्रसित है ये पर्सन, मुझे नहीं पता। बहुत ज़िद्दी, क्योंकि ऐसा दिख रहा है ना, आपने चारों तरफ एक घेरा क्रिएट कर लिया है। साहस नहीं हो रहा है आपकी तरफ आने का। बहुत कुछ ऐसा जब पास्ट में लोग कर जाते हैं या कभी रिश्ते में ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं, आपको कुछ ऐसा बोल गए थे कि कुछ ऐसा कर गए थे, कुछ इस तरीके से चीट किया है, जिसको करने के बाद जब कोई व्यक्ति बहुत इंतज़ार या बहुत ट्राई करने के बाद जब फाइनली अगला जो है वो दूर चला जाता है, चुप हो जाता है, मौन हो जाता है, तो वो साइलेंस किल करने लगती है कभी-कभी उस व्यक्ति को, जिसको थोड़ी-सी परवाह होती है कि हाँ, मैंने ये गलत किया था, तो उतनी परवाह तो है और ज़रूरत भी महसूस हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जब लवर्स की एनर्जी आ जाती है, तो इंटेंसिटी का ना अंदाज़ लगाना फिर मुश्किल हो जाता है। कहीं ऐसी जगह जाना जहाँ कभी आप लोग पहले मिले थे, कहीं आपका नाम दिख जाना या कोई ऐसा सॉन्ग सुन लेना जो आप लोगों को ऐसा लगता हो जैसे होता है ना, पार्टनर्स आपस में या कभी फ्रेंड्स भी आपस में कुछ सॉन्ग्स एक दूसरे को डेडिकेट कर देते हैं, तो वैसा भी कुछ डेडिकेट किया होगा। तो जब भी वो सारी चीज़ें सुनने को मिलती है ना, तब तो एकदम दिल में ऐंठन सी होती है कि गलत किया था, लेकिन अब झुकूँगा नहीं मैं, बिल्कुल नहीं झुकूँगा। ऐसी वाली चीज़ यहाँ पे दिख रही है। आपके पर्सन को ऐसा फ़ील होता है कि आप अब इनसे प्यार नहीं करते हो और ये भी लगता होगा कि अगर करते भी हो, क्योंकि प्यार देखिए एकदम ख़त्म हो जाए, ये थोड़ा कम ही होता है। तो इसको ऐसा फ़ील होता है ना कि आपने अब प्यार दिखाना बंद कर दिया है। जो आप मैसेजेस में कि क्या कर रहे हो, सब काम हो गया ना, सब ठीक से हो गया ना, यहाँ जाओगे तो ये कर लेना, वो कर लेना, ऐसे-वैसे बहुत बहुत तरह से लोग अपनी केयर दिखाते हैं। तो वो केयर अब आप नहीं दिखाते हैं, आपने बात ही ख़त्म करके रखी है, बात नहीं करना चाहते हो। ये चीज़ भी प्रॉब्लम देती है इस व्यक्ति को कि ऐसे आप ऐसा कैसे कर गए? आप तो इसके पीछे एकदम गोल-गोल घुमा करते थे, आप तो इसको इतना प्यार दिखाया करते थे, इतनी प्यारी-प्यारी बातें किया करते थे और कितने सिंपल, कितने अ मैं मासूम नहीं बोलूँगी, मासूम हाँ, दिल के मामले में मासूम थे, वैसे आप मासूम नहीं, आप समझदार थे, बहुत समझदार थे। कभी-कभी लोग ना भोले-भाले लोगों को, उनकी सीधी सादी बातों को, उनका ये समझते हैं या तो ये बेवकूफ़ है, बुद्धू है या फिर इसको समझ नहीं है। ऐसे लोग बहुत इंट्यूटिव होते हैं, ऐसे लोग बहुत समझदार होते हैं, बस वो दिखाते नहीं हैं, जताते नहीं हैं कि तुम्हारी चालाकियाँ हम सब समझ रहे हैं, ठीक है? ये वाली चीज़ यहाँ पे है। एक किन्हीं के लिए मैसेज है, सबके लिए नहीं हो सकता है, लेकिन किन्हीं के लिए मैसेज यहाँ पे है। ये एक ऐसी लेडी को डेट कर रहे हैं जो जिसको इन्होंने अपने दोस्तों से भी मिलवाया हुआ है और साथ में ये लोग घूमते-फिरते हैं, साथ में ये लोग अपना एन्जॉय करते हैं। मुझे एक ये चीज़ भी यहाँ पे दिख रही है, किसी के लिए ये मैसेज है, उससे अट्रैक्शन काफ़ी है, वो सिंगल लेडी है, ये 27-28 अराउंड या उससे प्लस भी, 30 प्लस 40 प्लस भी, ये भी एज मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, 42, 24, ये कुछ यहाँ पे एज है, 42 या 24, 36, 38, 39, 40, हाँ वही 35 प्लस वाली है यहाँ पे एनर्जी। ठीक है,
40s में भी आ रहा है। कुछ लोग सेकंड मैरिज के लिए यहाँ पे देख रहे हैं, आपके पर्सन भी सेकंड मैरिज के लिए किसी को डेट कर रहे हैं यहाँ पे। आपको भूल नहीं पा रहे हैं। याद आपकी भी बहुत ज्यादा आती है। लेकिन एक चीज है ना, ये पर्सन उस ये जो भी थर्ड पर्सन है जिसको वो डेट कर रहे हैं अभी, ये जो दोस्ती ये बहुत पुरानी नहीं है। जिसको भी ये अभी डेट कर रहे हैं ना, ये दोस्ती बहुत पुरानी नहीं है। ये 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स या 1 साल तक ही, इस इतने ही समय में वो उससे मिले हैं। मुझे 3 नंबर, 6 नंबर और 1 साल ये दिख रहा है। तो 3 मंथ्स, 6 मंथ्स या 3 इयर्स भी हो सकता है, 1 ईयर भी हो सकता है, 1 मंथ भी हो सकता है, लेकिन कुछ यही टाइम पीरियड यहाँ पे है। ये ग्रुप में भी काफी पसंद की जाती है, ये जो भी थर्ड पार्टी है ना, ग्रुप में भी काफी पसंद की जाती है। ग्रुप के लोग काफी खुश हैं, वो भी इंजॉय करते हैं उसका साथ। मतलब सब आपस में मिलजुल के, हो सकता है थर्ड पार्टी के भी दोस्त यार दोस्त सब आते होंगे, आती होंगी, वो चीज भी है यहाँ पे। हम्म। लास्टली जो एनर्जी आई थी मुझे अभी, ये कैंडल रखते रखते मुझे ये भी नजर आया कि वो, चलो सब कुछ छोड़ देते हैं, हटाते हैं, मैं तो किसी को डेट कर ही रहा हूँ, वो वाली भी एनर्जी आई थी लास्ट में कि आप नहीं बात करोगे तो ठीक है, फिर हमारी लाइफ में तो कोई है। ठीक है, वैसी वाली चीज। आपके लिए क्या सोचते हैं प्लीज कलेक्टिव एनर्जीज, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनके लिए क्या सोचते हैं। चौरस वर्गो केप्रिकॉन हो सकते हैं ये। इनका अट्रैक्शन आपकी तरफ इस व्यक्ति का बहुत ज्यादा है, बहुत थॉट्स आते हैं, रोमांटिक विचार इनके मन में आते हैं आपके लिए। ओके, पेज ऑफ वॉन्स एक कार्ड आया है, मुझे पिक करना पड़ेगा। बड़ी जिद्दी, बड़ी घमंडी वाली यही कार्ड आया था, मुझे पिक करना था इसको, मुझे लगा ये इम्पोर्टेंट होगा और वो इम्पोर्टेंट ही आया है। दिस पर्सन इज मनमाना करने वाला व्यक्ति, और ऐसे व्यक्ति कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। ये कभी भी जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ, ये जो गलत कर रहा हूँ, तो उसको मैं एक्सेप्ट करूँ या फिर उस गलती को ठीक करूँ। ये इस व्यक्ति का मुझे यहाँ पे दिख रहा है। This person could be cheater, sometimes very mean and sometimes violent also, verbally violent हो जाना, physically कभी violent हो जाना, ऐसा कुछ कुछ ऐसी रीडिंग्स मैंने पहले की हुई थी किन्हीं की, तो उसमें मैंने देखा था ऐसे एक अब्यूजिव पार्टनर का। ठीक है, एक्चुअली वो मैरिड थे वो कपल, तो उसकी मैंने रीडिंग की थी, तो ये वाली चीज आई थी। पर ऐसा ही है व्यक्ति, देखिए एनर्जीज तो वही आ रही थी जो कैंडल वैक्स रीडिंग में थी। फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, ये भी हो सकता है। और आपके लिए क्या फील करता है ये व्यक्ति, और आपके लिए आप लोगों के लिए देखिए जो भी मैरिज के लिए देख रहे हैं, मैं खास करके उनके लिए बताऊंगी कि आप लोगों के मैरिज के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। आप लोगों का कास्ट, एज एंड जो भी डिफरेंसेस है, मल्टीपल डिफरेंसेस है, किसी किसी में तो एज भी अलग है, गैप भी बहुत ज़्यादा है, एज गैप, लुक्स भी काफ़ी डिफरेंट है, और फैमिली भी नहीं मान रही है, कास्ट का इशू है, कुछ भी इशू है, ये चीज़ें यहाँ पे है। ओके, आप में से किसी के पर्सन ने आपके साथ अपनी कुंडली मिलवाई है। अगर कभी आपने अपना बर्थ डिटेल दिया होगा तो उसको देके कुंडली भी मिलवाई है, लेकिन कुंडली उतनी ज्यादा मैच नहीं की, तो इनको सलाह यही दी जाती है ना कि तुम ये शादी मत करो, क्योंकि समाज में थोड़ी बातें उड़ेंगी कि कैसा अनमैच्ड जोड़ा है। हो सकता है आप लोग साथ साथ में काफी डिफरेंट देखते हो, कुछ ऐसी जोड़ी होती है ना कि देख के ही मुझसे निकलता है कि वाह क्या जोड़ी है। मतलब मैं फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रही हूँ। हो सकता है आप लोग अपीयरेंस वाइज थोड़े अलग हो,
अगर घर में बात की है तो, और नहीं बात की है तो भी खुद इसी व्यक्ति को लगता होगा कि कल को अगर आप लोग साथ हो जाते हैं तो लोग मुंह पे भी कुछ बोल जाएंगे, कुछ पीठ पीछे भी बोल जाएंगे, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ऐसी ही चीजें आपके पर्सन इस वक्त सोच रहे हैं आपके बारे में। लेकिन भूलना उतना आसान भी नहीं है, थोड़ा अकेला भी फील होता है आपके बिना इस पर्सन को, लेकिन स्टक तो है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, स्टक हैं आपके पर्सन अभी। ओके, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन नजर रखी हुई है, और कब आगे बढ़े, कैसे आगे बढ़े, ये चीजें थोड़ी यहाँ पे हैं। एक चीज और है, अगर आपके पर्सन और आपके फिगर एंड फिजिक, इसमें जैसे कोई एक पर्सन ओबीस है, कोई एक पर्सन बहुत पतला है, कोई बहुत लंबा है, कोई बहुत ठिकना है, कोई बहुत फेयर है, कोई उतना फेयर नहीं है, मे बी जो कॉम्प्लेक्शन है वो ब्यूटीफुली डार्क साइड में है। ये सारे जो भी डिफरेंसेस है ना, ये डिफरेंसेस आपके पर्सन को भी रोकती है, और उनको ये लगता है कि ऐसे डिफरेंसेस के कारण शायद इनके घर में लोग नहीं मान रहे हैं, या फिर अगर बात हो चुकी है आपके बारे में तो फिर ये सारी चीजें, ये मुद्दा उठा है आपके बारे में, तो ये उनके लिए मैच करेगी चीजें, जो भी अपने लेट 20s में है, या 30+ एंड 40+ है यहाँ पे। Aquarius, Libra, Gemini, Sagittarius, एरीज एंड लियो। ठीक है, साइन सारे ही यहाँ पे। वाटर साइन नहीं आया, हाँ शायद वाटर साइन नहीं है। स्टैग्नेंट एनर्जी है, डाउटफुल है, फ्यूचर को लेके डाउटफुल है। ऐसा नहीं कि प्रेजेंट में डेट नहीं कर सकते हैं, ये वो मिल सकते हैं, लेकिन फ्यूचर को लेके डाउटफुल है। आपके लिए भी कुछ डाउट्स है, मैंने बताना। एक तो ये कि आप पता नहीं शादी संभाल पाओगे, या रिश्ता संभाल पाओगे, या फैमिली को रेस्पेक्ट दे पाओगे या नहीं। अगर लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या मान लीजिए शादी शादी की बात अभी अलग रख देते हैं, अगर ग्रुप में भी कभी मिला होता है ना, मिलना जुलना तो देखिए हो ही जाता है बाद में, सब यार दोस्तों से भी मिलना मिलाना हो जाता है। तो अगर किसी ने कुछ आपके ऊपर कोई कमेंट, कोई फप्ती कस दी कि अरे ऐसा है, अरे वैसा है, मतलब तुम्हारी पार्टनर तो मुंह पे ना बोले पीठ पीछे बोल देगा, तो उन चीजों को भी कैसे हैंडल करेंगे। इतनी ओवर थिंकिंग चलती है, इतनी परेशानी चलती है, और क्यों ये चीजों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, खुद की भी हिम्मत नहीं पड़ती है, और खुद के भी ऐसे सोच है कि आप तो आगे बढ़ते ही नहीं हो, तो उन चीजों से आपसे बात करके कहाँ से उसका रास्ता निकाला जाए। तो रास्ता नहीं निकल पा रहा ना, क्योंकि ये खुद ही एक्शन नहीं ले रहे ना। बैठे बैठे तो कोई भी एक्शन नहीं होता है, कहीं पे ध्यान है और वेट कर रहे हैं कि आप आगे बढ़े। तो हालांकि आप आगे बढ़ने के लिए कुछ लोग तैयार हैं यहाँ पे, आप लोग इसके ऊपर नजर रखे हुए हैं, लेकिन सब लोग नहीं। लेकिन फिर भी डिवाइन तो भी यही बता रहे हैं कि देखिए थोड़ा ना, ये व्यक्ति जो है, इसकी जो भी एनर्जी है वो बहुत बैलेंस वाली तो नहीं है। यहाँ पे भी किंग ऑफ सॉर्ड्स, ये भी मैनिपुलेशन, झूठ, इन्हीं सारी चीजों को दिखाता है। कार्मिक ही लग रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों 6 एंड वॉन्ड्स एंड व्हील में भी, हाँ वेट करना पड़ सकता है, कुछ 6 महीने 1 साल, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन ये वेट ही अभी आपका मुझे दिख रहा है कि आपको वेट ही करना पड़ेगा, और सिर्फ अभी नहीं, आगे भी जब अगर आप लोग मिलते हो, मान लीजिए 6 महीने साल भर के बाद आप लोग मिलते भी हो, आपको बहुत दिक्कत होगी इस व्यक्ति के साथ डील करने में। ये वायलेंट तो है ही, इसकी कुछ ऐसी आदत बनी हुई है ना, इसने अगर पहले भी कुछ अपने रिश्ते तोड़े होंगे, या कोई शादी अगर इसकी टूटी होगी, तो उसमें भी चीटिंग जरूर इन्वॉल्व होगा, चीटिंग एंड अब्यूजिव होना, मे बी कभी कभी फिजिकली भी वायलेंट हो जाना। दैट इज सो आई मीन हॉरिफाइंग, पर होते ही है ऐसे लोग। तो यदि आपकी रीडिंग, थोड़ा बच के ही रहिएगा, दुनिया बहुत अजीब सी है। ओके, तो बच के रहना, सेफ रहना सबसे ज्यादा अच्छा है। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।